शराब घोटाला कोई नहीं है, पब्लिक बड़ी खुश थी, उसको एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलती थी। केजरीवाल तो बकवास आदमी है। बेकार है, सब चोर हैं, नोटा सब चोर हैं। बीजेपी पक्की चोर है जी, पक्की चोर है। पहले उन्होंने बोला एमसीडी हमें दे दो, 10 साल तक भाजपा ही कहीं भी कूड़ा इकट्ठा नहीं रहता था। जब से केजरीवाल आया एमसीडी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और कितनी लेट बसें आती हैं, हम कितना देर खड़े होते हैं बस के स्टॉप पे, अब आएगी और लेडीज़ों को देख के बस वाले रोकते भी नहीं है, क्योंकि वो हम किराया नहीं दे इसलिए नहीं रोकते। अगर हम किराया दे के जाए तो वो रोकते। केजरीवाल तो लोगों को लालच दे रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। पैसे 2100 दूंगा, 2000 दूंगा, ये कर रहा केजरीवाल, और कुछ नहीं कर रहा। भाजपा सही है, उसे लालच नहीं है किसी चीज़ का, ना लालच वो दे रहे। केजरीवाल ही आना चाहिए। केजरीवाल हम लोगों के बारे में, नीचे तबके के बारे में कुछ सोचेगी। बीजेपी अगर आएगी तो सिर्फ सेठों की पार्टी है, जो कुछ होगा सिर्फ सेठों का होगा। हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, कमा खाना चाहते हैं, आलसी नहीं बनना है। उन्होंने दारू फ्री कर दी एक पे एक, लोग पी के और मर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए बोर्नवीटा फ्री करते, हॉर्लिक्स फ्री करते, दूध फ्री करते, घी फ्री करते। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। तो आ गया चुनाव की सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं कनॉट प्लेस दिल्ली। यहां पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे लगातार, क्योंकि हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और दिल्ली इलेक्शन पर लोगों का क्या कहना है, लोगों के दिल में क्या है, जनता का दिल कौन सी पार्टी ने जीता, कौन दिल में बस रहा है, या जानने की हम कोशिश यहाँ पर भी लोगों से करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी पार्टी को जनता इस बार सत्ता में देखना चाहती है। आप बताइए दादा कि माहौल जो अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इलेक्शन की डेट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आए? 5 साल केजरीवाल ने कितना काम किया? बदलाव तो आना चाहिए, बदलाव तो आना चाहिए। केजरीवाल नहीं चाहिए? नहीं, बीजेपी चाहिए अब की बार। बीजेपी चाहिए। तो केजरीवाल के काम से संतुष्ट नहीं है? संतोष नहीं है जी। पहले उन्होंने बोला एमसीडी हमें दे दो, 10 साल तक भाजपा ही कहीं भी कूड़ा इकट्ठा नहीं रहता था। जब से केजरीवाल आया एमसीडी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नालियों की सफाई नहीं, सड़कों की सफाई नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन वादे तो किए थे, तो फिर 5 साल वो वादे पूरे नहीं किए? वो वादे पूरे नहीं हुए। केजरीवाल कहते थे कि आम जनता के लिए हम परिवार की तरह काम करेंगे। आम आदमी पार्टी नाम इसीलिए दिया कि वो हम आम लोगों के बीच आम लोगों की तरह जाएंगे, तो वो चीजें नहीं लगी। वो चीज़ें नहीं लगी। हम ऑटो वाले हम गाड़ी पास कराने जाते हैं, वहाँ हमें पता है कितनी दिक्कत होती है गाड़ी पास कराने में, काम कराने में गाड़ी का। 10 में से कितने नंबर आम आदमी पार्टी को? 3 नंबर। 3 नंबर। बीजेपी को 10 के 10। लेकिन उनने तो अभी सीएम कैंडिडेट नहीं बताया, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी पार्टी? इंडिया के अंदर जहाँ भी इलेक्शन हुए भाजपा के, कहीं भी कैंडिडेट अलाउड नहीं किया उन्होंने इलेक्शन के बाद। मतलब इतना भरोसा है कि बिना फेस के आप भाजपा के सपोर्ट में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या माहौल दिल्ली का कौन आना चाहिए? भाजपा ही आनी चाहिए जी। केजरीवाल तो लोगों को लालच दे रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। पैसे 2100 दूंगा, 2000 दूंगा, ये कर रहा केजरीवाल, और कुछ नहीं कर रहा। भाजपा सही है, उसे लालच नहीं है किसी चीज़ का, ना लालच वो दे रहे। समझिए? तो केजरीवाल को फिर से आना चाहिए। केजरीवाल आना चाहिए। अगर नहीं आएगा गरीब बंदा मर जाएगा। ये मार रही है पार्टी है, सेठों का सपोर्ट करेगी। हम सेठ है नहीं, हमें चाहिए झाड़ू नहीं। हाँ, केजरीवाल ही आना चाहिए। केजरीवाल हम लोगों के बारे में, नीचे तबके के बारे में कुछ सोचेगी। बीजेपी अगर आएगी तो सिर्फ सेठों की पार्टी है, जो कुछ होगा सिर्फ सेठों का होगा। नीचे निम्न वर्ग का कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जो अमीर है वो काम करने वाले हम सपोर्ट। मैडम, बीजेपी पार्टी ने तो कोई मैनिफेस्टो ही जारी नहीं किया, और प्लस जो फ्री की रेवड़ी की जिसकी बात कर रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में भी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे दे रहे हैं तो सरकार का ही तो पैसा है। अगर निचले तबके को मिल रहा है तो उसमें बुराई क्या है? वो बात दूसरी कि वो दे पाते या नहीं दे पाते। पर बीजेपी गवर्नमेंट भी सेम यही पॉलिसी फ्री की रेवड़ियाँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बाहर के सरकार बनाई है इन्होंने। तो मतलब ये कहें कि दिल जीता है केजरीवाल ने 5 साल में? नहीं, कुछ विषयों पे तो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। जैसे बिजली पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, पानी पे अच्छा काम किया है। लेकिन जैसे शराब, कुछ घोटालों में फेल भी रही है सरकार। ओवरऑल कहने का बात है, एक हमाम में सारे नंगे। सारी राजनीतिक पार्टियाँ एक ही तरह का वादे कर रही हैं। कोई फ्री की रेवड़ियाँ यहाँ बांट रहा है, कोई कहीं बांट रहा है, लेकिन निचले तबके के लिए कोई नहीं सोच रहा। तो इस बार किसको सत्ता में आप चाहते हैं, केजरीवाल आए या बीजेपी आए? इस बार दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस बहुत जोरों से लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, इसका तो कुछ ऐसा अनुमान लग रहा है। लेकिन अभी देखते हैं कि फिर भी आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। आप क्या चाहते हैं, कौन आए? मैं क्या चाहता हूँ, अगर देश हित की बात करूँ तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री सेंटर गवर्नमेंट में बने रहें, और जो दिल्ली में होता है लोकसभा के हमने 7 सीटें बीजेपी को दी थी, और सोचे यहाँ केजरीवाल साहब आ जाए। मतलब कैंडिडेट बहुत मैटर करता है आप लोग, क्योंकि अगर देखा जाए चुनाव में
क्योंकि आपकी जो एरिया है वहां पर ना ही प्रधानमंत्री जाएंगे काम करने, ना ही मुख्यमंत्री जाएगा काम करने, आपके लिए काम करने जाएगा आपकी एरिया का कैंडिडेट। तो आप अगर कैंडिडेट के हिसाब से देखें तो आपकी एरिया में जो कैंडिडेट उतारा गया है वो कौन सी पार्टी का आपको सही लगा है? केजरीवाल का। केजरीवाल का कैंडिडेट दमदार है। तो 5 साल केजरीवाल ने काम किया, हाँ किया था। खुश है? खुश है, बहुत खुश है। संतुष्टि है। नंबर कितने देंगे आप? 10 में से 10। आप बताइए केजरीवाल के काम से कितने संतुष्ट? बहुत खुश है। हमारे को बहुत सुविधाएं दी उन्होंने। हाँ जी, ऑटो में पहले जितना पैसा लगता था अब पैसा नहीं लगता, फ्री पास होती है। पहले जब पुलिस वाले तंग करते तब कोई तंग नहीं करता, जब से केजरीवाल जी आए हैं। और बहुत सारी सुविधाएं दी उन्होंने जिसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, जैसे बिजली का बिल। आपसे पहले किसी ने फ्री क्यों नहीं दिया था? जब 10 साल से केजरीवाल है जब भी फ्री मिलने लग गया ना। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि बड़ा बड़ा लंबा लंबा बिल भी आ जाता है, कई बार लोगों को परेशानी। पानी किसका आता? हमारा तो नहीं आता, हमारा तो 0 बिल आ रहा है इस टाइम। पानी से संतुष्ट हैं लोग, पानी से भी संतुष्ट है, पानी आ रहा है और कोई बिल नहीं आता हमारा पानी का। दिल्ली के लोग कहते हैं गटर वाला पानी दे रहे हैं। अब ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ जो जुड़े हुए वो एक दूसरे को तो बदनाम करते ही करते हैं। आपके यहाँ पानी साफ आता है? हाँ जी, पानी साफ आता है। मैं सागरपुर रहता हूँ। हमारे यहाँ का एमएलए विनय मिश्रा है और बढ़िया है। जब एक बार मैं कंप्लेंट करने गया था कि हमारे यहाँ ये सीवर भरे, उसी टाइम फोन किया और उसी टाइम जेई वगैरह सारे आ गए और सब उसी टाइम चालू कर दिया। सुनवाई जनता की जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं। आप बताइए आप किस पार्टी को देखना चाहती हैं इस बार के चुनाव में? हम केजरीवाल को। बहुत सारी, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। क्योंकि केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे औरतें जाती हैं काम पर अपने जाती हैं तो उनके पास पहले किराया नहीं होता था, कहीं जाने के लिए वो सोचती थी 10 बारी कि हम जाएं या ना जाएं। अब वो बेफिक्र होकर के चली जाती हैं। कई बारी मेरा भी पर्स घर पे रह जाता लेकिन मैं बेधड़क बस में चढ़ जाती हूँ क्योंकि किराया तो लगना नहीं, तो मैं अपने काम पर पहुंच जाऊंगी। और ऐसे पानी भी फ्री है, बिजली फ्री है। हमारा अभी तक जैसे केजरीवाल जी जब से आए हैं तो हमारा बिल नहीं आया है। और ये पानी का जो समस्या दिल्ली में थी तो आपको लगता है कि वो हल किया? जी पानी तो पूरे टाइम आता है, साफ पानी आ रहा है। मैं करोल बाग देवनगर में रहती हूँ तो वहाँ का पानी साफ है और वहाँ के विधायक है विशेष रवि जी, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। आप जैसे ही आप जाओगे वो सीट से तभी उठ के आपके साथ चल देते हैं। तो जनता केजरीवाल से यहाँ खुश नजर आ रही है। आप बताएंगे मैडम किसको आप देखना चाहती हैं इस बार? हम तो बीजेपी को लाना चाहेंगे इस बार। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी से खुश नहीं खुश है। क्या समस्या है? पानी बोल रही ना, ये बोल रही है कि बस बस और कितनी लेट बसें आती हैं, हम कितना देर खड़े होते हैं बस के स्टॉप पे, अब आएगी। और लेडीज़ों को देख के बस वाले रोकते भी नहीं है क्योंकि वो हम किराया नहीं देते इसलिए नहीं रोकते। अगर हम किराया दे के जाए तो वो रोकते, लेकिन हम किराया हमसे नहीं लेते इसलिए वो रोकते नहीं लेडीज़ों को। अगर हम 4 लेडीज़ यहाँ पे खड़े तो बस नहीं रोकेंगे, अगर जेंट्स होगा जब भी बस रोकते हैं। अभी यहाँ पे 73 नंबर खड़े रहेगा चाहे हम 1 घंटा खड़े हो जाए लेकिन नहीं रोकते हैं। और कितनी बसें पहले थी और आज कितनी कम हो गई बसें। तो केजरीवाल ने, लेकिन क्योंकि वो सीएम है वो तो आदेश देते हैं चीज़ों को लेकर कि इम्प्लीमेंट आगे होता है। तो बसों की जो समस्या है आपको लगता है कि उसको लेकर आगे कंप्लेन की जानी चाहिए? बिल्कुल करी जानी चाहिए। तो कभी आपने कोशिश करी है? मैंने कोशिश मेरे करने से क्या हो, जब हम पार्टी इतने दुनिया देश में लोग हैं जब नहीं के, तो हम एक गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? हम तो गरीब है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते मैम। अगर 10 में से नंबर देने की बात की जाए तो केजरीवाल को कितना 4 नंबर? बिल्कुल। बीजेपी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल। तो आप बताइए कि इस बार दिल्ली में किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? नथिंग। क्यों क्या? फ्री रेवड़ी दे रहे हैं, फ्री रेवड़ी है बस, और कुछ नहीं। हमें फ्री नहीं चाहिए। हम मेहनत करते हैं, कमा खाना चाहते हैं, आलसी नहीं बनना है। उन्होंने दारू फ्री कर दी एक पे एक, लोग पी के और मर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए बोर्नवीटा फ्री करते, हॉर्लिक्स फ्री करते, दूध फ्री करते, घी फ्री करते। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की जनता मेरा परिवार है, वो परिवार की तरह। तो है, चलो ठीक है, दिल्ली जनता परिवार है, मोदी तो पूरी इंडिया परिवार है, मोदी तो पूरा इंडिया परिवार है। महसूस नहीं हो रहा, परिवार वाली फीलिंग नहीं महसूस हो रही? नहीं है, सारी रोड है उखड़ी पुखड़ी है, पानी भी गंदा कहीं आता है, कंप्लेंट कुछ होती नहीं है। फ्री कर दिया लेडीज की बस में, ठीक है, फ्री क्यों कर रहे हो आप? उनका अमाउंट कम करो, उनको अमाउंट कम करो। लेडीज सीट से उठा देती है, फ्री नहीं होना चाहिए, मेहनत कर रहे हैं हम। लेकिन ये तो सीट से उठा देती हैं, समस्या हमने पहले भी सुनी। लेकिन बात ये है कि अगर महिलाओं को अगर बैठने का मौका मिल रहा है तो पुरुष, अच्छी बात है, महिलाओं को तो हम करते हैं रिस्पेक्ट, बिल्कुल बैठने दिया जाए। लेकिन जो फ्री का है, फ्री क्या मतलब? महिलाएं नहीं कमा रही हैं, आप बताइए। महिलाएं भी नौकरी कर रही हैं, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, इभी मिनिस्ट्री मंत्रालय में 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए सैलरी है। तो ऐसा नहीं ना, आप बुजुर्गों को करिए, गरीबों को करिए, वृद्धाओं को करिए, विकलांग करिए, ब्लाइंड का करिए फ्री, ये मानता हूँ। ऐसा नहीं सभी महिलाओं को फ्री कर दो आप।
मतलब ये आप ही कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं को फ्री चीजें देकर कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही बिल्कुल कमजोर जो कमा रही है उनको क्यों कर फ्री? वृद्धा को करो, विकलांग करो, ब्राइंड करो, उनको फ्री करो। आप उनको पैसा दो, सुविधा करो उनके लिए, गरीबों के लिए करो। आप तो सबको एक करो फ्री दूंगा, 21 रुपये महीना दूंगा, कहाँ से आप ला के दोगे? है। अच्छा, इस बार कांग्रेस भी काफी मजबूती के साथ मैदान में दिख रही है, तो क्या कांग्रेस को अब देखना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस तो बैंक काटेगी केजरीवाल जी का। बीजेपी के 16 वोट है और बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी आएगी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जनता के रिएक्शन जो है वो मिले जुले मिल रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या चुनावी माहौल है, क्या चीज़ें हैं, लोगों के दिल में क्या है। आप बताइए दादा, क्या माहौल है, क्या स्थिति है? किसको देखना चाहते हैं? हाँ जी, किसको देखना चाहते हैं? दिल्ली में बीजेपी सरकार। बीजेपी को। आम आदमी पार्टी से क्या समस्या है? आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों के लिए जो बुढ़ारी में सभा किया था, एक भी पूरा नहीं किया। 5 वादे किया है, 5 वादे में सरकार है, एक भी वादा पूरा करके दिखाए तो विश्वास होगा कि हाँ, आम आदमी पार्टी ऑटो वालों के लिए कुछ करेगी। हाँ, तो आप बीजेपी से खुश हैं, आम आदमी पार्टी से नाराज हैं? अगर दोनों पार्टी को कंपेयर किया जाए तो किस पार्टी को कितने नंबर देंगे आप 10 में से? अगर केजरीवाल ऑटो वालों के लिए जो किया है उसमें से अगर कोई भी काम करता है तो हम केजरीवाल के साथ में हैं। और अगर चुनाव के लिए सिर्फ ऑटो वालों को लिए दिखाना है कि हाँ हम ऑटो वालों के लिए काम करेंगे तो उस पे विश्वास नहीं है। हाँ, तो 10 में से कितने नंबर केजरीवाल को? 5 साल जो काम किया, आप उसमें पास करते हैं केजरीवाल को या फेल? उसमें फेल करते हैं। ऑटो वाले के लिए तो सबसे ज़्यादा मुसीबत खड़ी किया है, क्योंकि जो ये मोटरसाइकिल प्राइवेट नंबर पे कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं उस पर सबसे ज़्यादा नुकसान ऑटो वालों के लिए है। आप हमारा कमर्शियल है, हम टैक्स देते हैं और मोटरसाइकिल वाले प्राइवेट नंबर पे टैक्सी का चला रहे हैं, कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं, तो इसलिए ऑटो वाले के लिए तो सबसे ज़्यादा नुकसान है। हाँ, ठीक है। तो ऑटो वाले कुछ नाराज नजर आ रहे हैं, कुछ खुश नजर आ रहे हैं। आप बताइए भैया, इस बार दिल्ली में किसको देखना चाहते हैं? चुनाव है, किसको वोट देंगे? हम केजरीवाल जी को देखना चाहते हैं। केजरीवाल से बहुत लोगों को नाराजगी भी है, आप कह रहे हैं केजरीवाल को? सब बराबर नहीं होते। अगर एक घर में 4 भाई हैं तो चारों बराबर नहीं होते, ये तो आप मानते होगे ना। अब कहीं केजरीवाल गलत है तो कहीं बीजेपी गलत है। आप किसके सपोर्ट में? हम भी तो इसके केजरीवाल के सपोर्ट में हैं। केजरीवाल को वोट देंगे? 10 में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। 5 साल के काम से खुश हैं? बढ़िया, खूब। रिपोर्ट कार्ड में पास करेंगे या फेल करेंगे? किसको, कौन सी रिपोर्ट? हाँ तो पास करेंगे उसको। आप बताइए भैया। मैं तो केजरीवाल से नाराज हूँ। नाराज है? हाँ, क्या नाराजगी? दारू से एक के साथ एक फ्री पार्टी, वो फ्री पार्टी उससे सबसे बड़ी गलती है और वो इसी से हम नहीं गलती है तो हम अपने बच्चों को दारू थोड़ा पिलाएंगे। हम एक तरफ पढ़ाते रहो, दूसरी तरफ दारू पिला के लौटाते रहो। केजरीवाल लेकिन कहते हैं जनता हमारे फैमिली की तरह है, दिल्ली की जनता परिवार समझते हैं, तो क्या परिवार को दारू पिलाएगी क्या? अब बताओ, एक के साथ एक फ्री बांटेगा तो दारू पिलाओगे क्या? दारू से परिवार चलता है, दारू से काम से काम चलता है। अब ये गलती चलती है दारू से, दारू पी के चलती है महिलाएं। घरों में ठेके खोल दिए, उससे चलेगी? बताओ, घरों में ठेके खोल दिए, ये गलत है। जिस चीज का पर्दा होना चाहिए वो पर्दा ही रहने दो। केजरीवाल कह रहे हैं स्कूल खोले, बच्चों के लिए बहुत काम किया। अरे काम किया, जो अच्छे काम अच्छे के, तभी तो वो बैठे हुए अच्छे के लिए बता रहे हम। तो जो गलत किया तो मोहल्ला क्लिनिक खोले लोगों के लिए, तो वो भी बढ़िया करा। वहाँ सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ, खूब मिल रही है, वहाँ पे मिल रही है, अच्छी सुविधाएं मिल रही है। नहीं सरकार की माफ करेंगे, ये भी गलती हो सरकार की कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी जनता है ये। सबका साथ, सबका विकास, वही सही है। इस बार परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन बिल्कुल। आप बताइए, आपको इस बार कौन सी पार्टी दिल्ली में देखनी है? अरे हमारी कौन मानता है? आपकी तो मानी जाएगी, हमारी नहीं मानता कोई। जनता के हाथ में। भाई सीधी बात, भाजपा। मैं यूपी से हूँ, देखिए क्या डेवलपमेंट हुआ है, हर चीज का A to Z जमीन से आसमान पहुँचा दिया। बाबा से खुश है? अरे खुश, ऐसे खुश हैं कि आज गए भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोग गुंडे मवाली बदमाश हो, निकल जाओ यहाँ से। नहीं निकले, ले आओ, सबको ले आके काउंटर कर दो। नहीं करना पड़ेगा सर, करेंगे नहीं तो हमारे भाई लोग जागेंगे नहीं, हैं? सबको कर दिया, अब आ गए सब लाइन पे बिल्कुल मस्त। कौन सा नेता ऐसा है जिसके जैसा आप दिल्ली में देखना चाहते हैं नेता? अरे अब देखिए,
योगी है। योगी को अभी चुनाव क्योंकि दिल्ली का हो रहा है, हर जगह जा नहीं सकते। हाँ। अलग है योगी को देखना चाहते हैं। राजस्थान मतलब एक नेता जिसका नाम आप बताना चाहें कि आपको ये नेता पसंद है और ऐसा ही नेता होना योगी होना चाहिए बस। योगी जैसे तो होना चाहिए, योगी तो अलग है। होना चाहिए बस। योगी से दिल्ली की जनता योगी से खुश। आप बताइए, युवा हैं आप, कितने मैम आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली बेसिकली। नहीं, लेकिन अगर राजनीति के बारे में पता हो तो आप दिल्ली की राजनीति पे क्या कहेंगे? केजरीवाल कितना अच्छा काम? केजरीवाल साहब ने काम तो बहुत अच्छा किया है। बाकी सरकार के अगर कंपेरिजन में देखा जाए तो उन्होंने मतलब मोहल्ला क्लिनिक चलाए, बस लेडीज़ के लिए बस फ्री कराई, काम तो काफ़ी अच्छा किया है। बट बाकी दिल्ली की पब्लिक जाने किसे वोट करना है नहीं करना है। भैया आप किसको देखना चाहते हैं इस बार दिल्ली में? केजरीवाल को। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने करा क्या है? अभी मौका नहीं मिला था दिल्ली में। मौका देना भी नहीं चाहिए ना। बाकी जगहों पे जो काम कर रहे हैं उससे खुश नहीं है? नहीं। केजरीवाल को कितने नंबर 5 साल में जो उन्होंने काम किया 10 में से अगर उसमें नंबर देने की बात आई, कितने नंबर? मैडम 10 में से 11 देंगे हम केजरीवाल के लिए। आप बताइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है भैया शान एक सेकंड। आप बताइए दिल्ली में किसको देखना चाहते हैं इस बार? कौन सी पार्टी आपको लगता है कि इस बार आनी चाहिए जीत कर? केजरीवाल जी। किस वजह से? देखो जी, उन्होंने पानी बिजली फ्री कर रखा, ऑटो वाले के लिए बहुत सुविधा दे रखी है उन्होंने, और महिलाओं के लिए सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा, पेंशन टाइम से मिलते हुए माँ को, मेरे पिताजी को, सबको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे मैंने अभी लोगों से बात करी तो लोगों का, पुरुषों का स्पेशली कहना है कि महिलाओं को बस में जगह दे दी जाती है, हमें खड़ा कर दिया जाता है। तो आप इस बात को आप किस तरीके से? देखो जी, लेडीज सीट पर तो लेडीज ही बैठेगी, जेंट्स तो बैठ ही नहीं सकता, उनके लिए आरक्षित सीटें हैं वो, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लोग नाराज हैं कि महिलाओं को सारी सुविधाएं मिल रही हैं केजरीवाल की सरकार में, हमें कुछ नहीं मिल रहा। आदमी तो कमाता है जी, जेंट्स तो कमाता है, लेडीज कमाती है। तो लेडीज को जिस तरीके से वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सही है? सही है जी, हमारे लिए तो सही है। अगर 10 में से नंबर देने की बात करें तो केजरीवाल को कितने नंबर और बीजेपी को कितने नंबर? देखो जी, बीजेपी में मोदी को वोट देते हैं सेंटर के अंदर, और दिल्ली में केजरीवाल जी को। तो दिल्ली में मोदी के कैंडिडेट से आप खुश नहीं हैं? जो बीजेपी ने उतारे उनसे खुश नहीं? नहीं, सेंटर में मोदी को वोट देते हैं और यहाँ दिल्ली में केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल इस बार बहुत सारी समस्याओं में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर काफी सारे घोटाले के आरोप हैं, तो उसको फिर कैसे देखें? देखो जी, बाप तो बाप ही होता है, मोदी तो बाप है, वो तो बेटा है, उनका हाथ में तो सारी सत्ता है, सीडी पीडी सीडी उड़ी है, तो बेचारा पब्लिक की सेवा कर रहा है, कौन बुझने वाला है इसको? तो गरीब को तो कोई भी दबा के मार सकता है। आप बताइए भैया, दिल्ली में केजरीवाल। बीजेपी से क्या समस्या है? बीजेपी तो समस्या है मैडम, केजरीवाल से कोई समस्या नहीं 5 साल के काम से खुश हैं आप दिल्ली के? बिल्कुल 10 साल के काम में तो बहुत खुश हैं। अभी जो पिछले 5 साल में, क्योंकि अभी काफी सारे घोटाले के आरोप भी लगे। उनको आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन उनका काम बढ़िया है, कोई आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुआ। वो बहुत बढ़िया नेता है, देश को उनकी ज़रूरत है, बल्कि उनको तो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल को पीएम देखना चाहते हैं आप? पीएम। अच्छा, केजरीवाल ने जब उनकी पार्टी आई थी, जब नई बनी पार्टी, तो उन्होंने ये कहा कि दिल्ली की जनता के लिए हम आम लोग की तरह काम करेंगे। आम आदमी पार्टी नाम भी इसीलिए दिया गया। तो क्या लगता है कि अभी तक जितना काम किया आम आदमी पार्टी ने, उससे आप संतुष्ट हैं? क्या वो कोई संतुष्ट है? उनको काम करने नहीं दिया गया, उनके पीछे ईडी बीडी सब लगा दी उनके पीछे। सबसे ज़्यादा घोटाले और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है वो बीजेपी ने ही किया है, बीजेपी ने ही किया है। आप बताइए दादा, क्या माहौल है दिल्ली का? बढ़िया माहौल है जी। इस बार किसको देखना चाहेंगे? केजरीवाल को जैसे हम तो शुरू से जब से आया। तो काम जो 5 साल में केजरीवाल ने किया, 10 साल में लगातार जो कर रहे हैं चीजें, बहुत बढ़िया किया है काम मैडम। ये हमारे जुर्माने आधे कर दिए हैं। देखो, महंगाई में हमें किसी चीज़ में राहत नहीं मिली, हर तरफ महंगाई देखो, इन्हें 100% बढ़ा दिया कि बीजेपी ने। अगर ये कल को पीएम बन गया तो बहुत अच्छा काम करेगा देश में, इसको पीएम बनना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी है, ग्रेजुएट है ये, इसकी मांग है, हम कहते हैं इसको पीएम बनना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जो कहते हैं कि दिल्ली में उनको काम नहीं करने दिया जाता, बीजेपी परेशान करती है, आप इस बात को मानते हैं? ये 100% सही बात है। जहाँ दूसरे राज्य की सरकार होती है वहाँ बीजेपी उसको तंग करती है, उनको काम नहीं करने देती। केजरीवाल को काम करने से बीजेपी रोक रही है? हाँ जी, रोकती है जी। शराब घोटाले पे आप क्या कहना चाहेंगे? शराब घोटाला कोई नहीं है, पब्लिक बड़ी खुश थी, उसको एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलती थी। लेकिन ये भविष्य के लिए खराब है ना? नहीं जी, कोई भविष्य का खराब नहीं, जिसने जितनी पीनी है वो तो उतनी पिएगा। अब एक तंबाकू पे लिखा हुआ है जानलेवा, लेकिन लोग पीते हैं। लोगों को अपनी मोदी को बंद करनी चाहिए। हाँ, आप बताइए, आपको इस बार दिल्ली में कौन सी पार्टी चाहिए? बीजेपी।
केजरीवाल से खुश नहीं है? केजरीवाल तो बकवास आदमी है। अच्छा, केजरीवाल ने जो वादे किए 5 साल में वो पूरे नहीं किए? और पूरे तो गए पर वो घर भी तो बर्बाद किए हैं कैसे, किस तरीके से? भाई। दारू पिला पिला के जो एक पीता है तो 2 पीता है और बच्चे भी पीने लग गए। तो दारू पीना अच्छी बात है, गंदी बात है? आई और भी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर लोगों का जो रिएक्शन है वो केजरीवाल के सपोर्ट में ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं और केजरीवाल के सपोर्ट में लोग बोलते दिख रहे हैं। आप बताइए भैया, इस बार कौन सी पार्टी? बीजेपी। केजरीवाल नहीं चाहिए? केजरीवाल नहीं चाहिए हमें। केजरीवाल के काम से खुश नहीं? नहीं है बिल्कुल भी। बारिश हो जाती है, रोडों पे पानी भरा रहता है, सीवर पूरे सफाई नहीं होती इन लोगों की, सिर्फ बिजली बिल इसमें सब कुछ तो हो रहा था। देश के लिए कुछ और भी तो देखना पड़ता है। बीजेपी ने वो काम करके दिखा दिया जो आजकल हमने अपने उसमें जनरेशन में नहीं देखा है। तो बीजेपी के काम से हम सहमत हैं। लेकिन बीजेपी अभी दिल्ली में तो थी नहीं, तो आपको फिर कैसे पता? मतलब ये आप कैसे कह सकते हैं? अब की बार 100% बीजेपी की चांस है। नहीं, बीजेपी पे आप भरोसा कर रहे हैं, बीजेपी कैंडिडेट पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि सारी पार्टियां, सारे नेता एक तरह के वादे करते हैं। क्या पता बीजेपी वैसी वादे कर रही है? बीजेपी की सरकार हमने यूपी में देखी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनके वर्ड हैं, उन्होंने करके दिखाया है ना। तो आपके हम भी चांस देख रहे हैं ना बीजेपी का। अगर दिल्ली में चांस आता है तो बीजेपी काम करेगी। तो जो उदाहरण बीजेपी ने अभी तक पेश किए हैं, आप उनसे काफी संतुष्ट हैं? यस। केजरीवाल के 5 साल से संतुष्ट नहीं है? अगर नंबर देने की बात करें तो कितने नंबर 10 में से केजरीवाल? मैक्सिमम 5 या 4। रिजल्ट मतलब फेल है? फेल है 100% बीजेपी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो रिएक्शन जो है मिले जुले मिल रहे हैं। दादा आप बताइए, इस बार कौन सी पार्टी आपको चाहिए? हम आएंगे। हाँ, आप ही तो हैं सत्ता बस तो हम ही आएंगे। में। तो आप किसको, लेकिन लीड किसको करनी? हम किसी को नहीं देंगे जी। नोटा? बेकार है, सब चोर हैं। नोटा सब चोर हैं। निर्दलीय को देंगे, जो भी आएगा नया कैंडिडेट। मतलब कैंडिडेट देख के आप नए को चांस देंगे। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? किसी को नहीं जी, सब चोर हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस मतलब सब पार्टियों के साथ खराब रहा? बेकार हैं, सब अपना अपना पेट भरने वाले हैं। कोई किसी का नहीं देखता, गरीब आदमी को कोई नहीं देखता। केजरीवाल के काम से खुश नहीं है? नहीं, केजरीवाल के काम से खुश है, लेकिन केजरीवाल को जीने कौन देगा? उसको जीने दे रहे हैं? नहीं जीने दे रहे ना, तो फिर। तो आपको लगता है कि केजरीवाल को बीजेपी परेशान कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल कर रही है, क्यों नहीं कर रही? शराब घोटाले पे आपका क्या कहना है? केजरीवाल कहते हैं कि उनको फंसाया गया। फंसाया गया, बिल्कुल फंसाया गया। उसका कोई कुछ नहीं है, कोई कसूर नहीं है। फिर बीजेपी पक्की चोर है जी, पक्की चोर है। हाँ, वो अपना पेट भरती है, अमीरों का पेट भरती है, मिडिल क्लास को, गरीब आदमी को नहीं देखती। उसने जितनी महंगाइयों कर रखी है, सब किसने कर रखी है? बीजेपी ने कर रखी है। गरीब आदमी कहाँ है जीने लायक? अगर बीजेपी फिर आ गई दिल्ली में तो बिल्कुल गरीब आदमी मर जाएगा, रोटी नहीं खा सकेगा। मजदूर आदमी के लिए बीजेपी बिल्कुल बेकार है, अमीरों के लिए बीजेपी है। आप लोगों के लिए बीजेपी ने काम नहीं किया क्या? बिल्कुल नहीं जी, नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। बीजेपी बड़े आदमियों की सरकार, अंबानी जैसे इतने लोग पैसा ले लेके भाग गए। सर हम 1100 रुपए बांट रहे हैं बीजेपी। हाँ, बीजेपी क्यों बांट रही है? क्यों बांट रही है? हमसे पहले क्यों बांट रही है? पैसे तो राजीव गांधी और उसको भी, राहुल को भी आ गया पैसा, 2500 रुपए दूंगा, ये दूंगा है। पहले कहाँ मरे हुए थे? बीजेपी आई महंगाई लाई, कांग्रेस आई महंगाई लाई। अब जब आम आदमी पार्टी आ गई तो अब क्यों नहीं कहता कोई महंगाई आई? कोई नहीं आई। आम मिडिल क्लास का साथ मिल गया ना अब। तो लेकिन फ्री की रेवड़ियां तो शुरू केजरीवाल ने की। बिल्कुल जी। लेकिन वही चीज, हॉस्पिटल अपना हर चीज की फैसिलिटी दी उसने दी। क्या था, कोई सुविधा थी? नहीं, यही सुविधाएं फिर जनता को देखकर दे रहे हैं ना। सरकारी स्कूल देख लो कितने अच्छे बन गए हैं। पहले ऐसे थे स्कूल क्या? पहले टेंट वाले स्कूल थे। मेरी 3 पोतियां हैं, तीनों पोतियों को वजीफा भी मिलता है। अच्छे स्कूल में, सरकारी स्कूल में, केजरीवाल जी के स्कूल में डाल रखा। सरकारी स्कूलों के लिए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा सुधार किया स्कूलों में। बहुत ज्यादा करा। बहुत ज्यादा के लिए सिर्फ केजरीवाल है, अमीरों के लिए बीजेपी। हाँ, तो आपने देखा किस तरीके से जो लोग हैं उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। कोई सपोर्ट में है और कोई गुस्से में नजर आ रहा है। कोई बीजेपी के फेवर में बात कर रहा है, कोई केजरीवाल के फेवर में बात कर रहा है। तो दिल्ली की जो जनता है वो अभी ये तय करेगी आने वाले समय में कि कौन सी पार्टी सत्ता में होने वाली है। लेकिन आपने जो रिएक्शंस देखे वो यहाँ पर काफी ज्यादा हाई थे। लोग अगर केजरीवाल के सपोर्ट में नजर आए तो वो बहुत ज्यादा पूरा 100% सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, और अगर बीजेपी के सपोर्ट में है तो वो पूरा बीजेपी के सपोर्ट में। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जनता का मूड भापना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे यूपी का आपको याद होगा कि 2022 में जो चुनाव हुआ तो वहां पर वोटर जो थे वो काफी साइलेंट थे। समझ नहीं आया कि कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में होगी, कौन सी पार्टी को वो वोट देंगे, और जब नतीजे आए तो बहुत उलट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, यहाँ पर वोटर काफी वाइब्रेंट है, लेकिन क्या
होने वाला है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जो रिएक्शंस हैं वो हमने आपको दिखाए। किस तरीके से दिल्ली की जनता किस पार्टी से कितना खुश है, किस पार्टी से नाराज है, क्या मन में चल रहा है, दिल्ली के दिल में क्या है, वो जानने की कोशिश करी। तो इसी तरह से लगातार हम आपके बीच पहुंचेंगे और जनता के बीच पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के मन में क्या है, दिल में क्या है, मूड दिल्ली का क्या है। और आपको हर रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे, पब्लिक रिएक्शंस और पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। और इसी तरह तमाम और अपडेट्स भी हमारे चैनल पे आप देखते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ आकांक्षा त्रिपाठी, कनॉट प्लेस।